गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो आपको मिरर फॉर्मूला और आरएफ में जो मैंने रिलेशनशिप आपको निकलवाई थी उसके बेसिस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स में करा रहा हूं। तो देखो बेटा, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे और इसमें भी मैं न्यूमेरिकल्स करा रहा हूं। न्यूमेरिकल्स को समझने के लिए विशेष आपको मेरी क्लास पर ध्यान देना है, ठीक है। अब उस समझ में आने के बाद आपको बार बार उन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना। फिर आप उन क्वेश्चनों को बिल्कुल नहीं बोलोगे, ओके। तो देखो बेटा, एग्जाम्पल नंबर 4, ठीक है ना। बुक का जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है। मनोरंजन पार्क में लगे अवतल दर्पण। तो देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने से पहले मैंने क्या बोला था बेटा, सबसे पहले आप वो लिखा करो जो दे रखा होता है क्वेश्चन में। कौन सी युक्ति है बेटा? अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, ठीक है ना। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को करने से पहले चिन्ह पर पाटी को लगाना मत भूल जाना, ओके। चिन्ह पर पाटी लगानी नहीं भूलनी है। और यह भी मैंने आपको निश्चित कर दिया था कि 101% इसमें से न्यूमेरिकल आता है। किसी भी साल का आप पेपर देख लीजिए उठा के, ठीक है ना बेटा। तो अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? आर से। खुशखबरी मैंने आपको बताई थी, आर कैसा होता है अवतल के लिए बेटा? नेगेटिव। क्लियर? 4 मीटर है। मुझे आर की तो कहीं आवश्यकता पड़ती नहीं है, एफ चाहिए। तो एफ इक्वल टू r/2 माइनस 4/2 बराबर -2 मीटर। क्लियर? अब जरा देखें, एक बालिका, ठीक है ना, लड़की दर्पण के सामने खड़ी है, ओके। वह अपनी वास्तविक लंबाई की 2.5 गुनी प्रतीत होती है। ध्यान रखना, गुना शब्द जहां आ जाए उस पर 2 बार गोला कर दो, 2 बार गोला कर दो, 2 बार गोला कर दो, ओके। गुना जहां शब्द आए वहां आप बिना सोचे समझे एम से रिप्रेजेंट कर दोगे। अच्छा, एक बात और देखनी है, गुना शब्द के साथ साथ एक शब्द और जुड़ा होगा, या तो सीधा होगा या उल्टा होगा। सीधा होता है तो किसका साइन आता है? पॉजिटिव। और उल्टा होता है तो नेगेटिव। तो जरा जरूर होगा, देखो प्रतिबिंब सीधा है और प्रतिबिंब सीधा है तो किसका साइन आएगा? प्लस। कितना गुना प्रतीत होता है? 2.5। क्लियर? कोई डाउट नहीं है। अब तो दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी होगी? तो किसकी वैल्यू पूछ रहा है बेटा? यू की, यू की वैल्यू पूछ रहा है। तो जरा देखो, आपको मैंने एक ब्रह्मास्त्र बताया था कि देखो एम, यू और एफ में संबंध, ओके। तो क्या है बेटा आवर्धन क्षमता का? एम बराबर एफ अपॉन एफ माइनस यू। क्लियर? बहुत ब्रह्मास्त्र है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। आपको सारा सूत्र जमाने की जरूरत ही नहीं है, पलक झपकते आंसर आएगा आपका। तो देखो जरा, एम की वैल्यू रखो। एम क्या है? 2.5 इक्वल टू एफ की वैल्यू -2, एफ की वैल्यू -2 माइनस यू। अच्छा, जिसको ज्ञात करना होता है ना, जिसको क्या करना होता है? ज्ञात करना होता है, होता है, ओके। उसमें कभी भी कभी भी कभी भी चिन्ह पर पाटी नहीं लगाते, कभी भी चिन्ह पर पाटी नहीं लगाते। ध्यान रखना, चिन्ह पर पाटी नहीं लगानी है, क्योंकि इसमें तो चिन्ह पर पाटी ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगी, ठीक है ना। जिसको ज्ञात करना होता है, तो यहां मुझे किसे ज्ञात करना है? यू। तो यू में मैंने चिन्ह पर पाटी अलग से कुछ भी नहीं लगाई, राइट।
तो देखो बेटा इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, एक मान ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, -2, इसका इससे -5, -2.5, ठीक है ना, ये -5 है, इधर आया -2 + 3 सॉरी +5 बराबर -2.5u, ये 3 बराबर -2.5u, तो u बराबर 3/2.5, और किसका साइन आएगा बेटा, माइनस का। इसको जरा सॉल्व करें तो -1.2, क्यों ये दशमलव कटेगा ऊपर 0, 30/25, तो 1.2 किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि आंसर मीटर में दे रखा है। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। तो u बराबर कितना आ गया बेटा, -1.2 मीटर दूरी पर होगा। वह दर्पण से कितनी दूरी पर खड़ी होगी, 1.2 मीटर दूरी पर खड़ी होगी। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं है। और ये तो आना ही था वैसे भी। देखो आपको मैं ऐसे बताऊं, ये अवतल दर्पण है, ये फोकस, ये C, ये अनंत और ये अनंत। जरा देखें, प्रतिबिंब सीधा है तो इस क्षेत्र में होगा ना, 1 2 3 4, 1 2 4, 1 का बना 2 में, 2 का बना 1 में, 3 का बना 4 में, 4 का बना 3 में, तीसरे क्षेत्र में होगी वस्तु 100%। ठीक है ना, क्यों, फोकस दूरी कितने पर है, 2 मीटर पर, 2 मीटर तो आगे फोकस दूरी यही है। अब 2 मीटर फोकस दूरी है तो वस्तु कहां रखी है, -1 कोण, तो यहां होगी, और इसका प्रतिबिंब किसमें बनता है, चौथे क्षेत्र में। तीसरे में रखिए, चौथे में बनेगा। कैसा बनेगा, बड़ा बनेगा, राइट, कोई डाउट नहीं है। नोट करें इसको, जरा जल्दी नोट करें फटाफट बेटा। देखो ये भी एग्जाम्पल नंबर 6 है, बड़ा शानदार है, जरा देखें इसको। अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर रखे, तो बताओ कौन सी प्रकाशीय युक्ति का नाम लिखना है, अवतल दर्पण। तो गिवन दैट, ठीक है ना बेटा, इसका जो सॉल्यूशन है, कौन सी युक्ति है बेटा, अवतल दर्पण। ठीक है ना बेटा, कॉनकेव मिरर, 20 सेंटीमीटर दूर रखे, एक पिन का प्रतिबिंब, एक पिन है, और पिन यहां कौन है, ऑब्जेक्ट, वस्तु, उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर बनता है, 40 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो। अवतल दर्पण के लिए जरा देखें बेटा, ये P, ये F, ये C और ये, तो देखो बेटा, अब ये दे रखा है, ये अनंत है और ये भी अनंत है। ठीक है ना, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, तो U का मान दर्पण के सामने है ना, दर्पण के सामने, इधर की दूरियां भूल गए, ओरिजिन है ना ये P, इधर की दूरियां बताओ क्या होंगी, नेगेटिव, -20 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की दूरी को B से इधर ही बन रहा है, क्या होगा बेटा, 40 सेंटीमीटर, माइनस प्लस माइनस, F की वैल्यू पूछ रहा है बेटा, राइट। कौन सा सूत्र लगेगा, दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, तो 1/f बराबर 1/v की वैल्यू बेटा -40 और -1/20, क्लियर। 1/f, इसका एलसीएम ले लो बेटा, कितना आ गया, 40 आ रहा है, ठीक है ना, -1 और -2, 1/f बराबर -3/40, तो f = -40/3 बराबर -13.33 सेंटीमीटर। इट इज क्लियर, ओके, नोट करें। हाँ देखिए बेटा, ये अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है बुक का, न्यूमेरिकल नंबर 1। अवतल दर्पण के ऊपर ही इस क्वेश्चन को दे रखा है।
जरा देखें तो सबसे पहले बेटा क्या लिखेंगे, दिया है, राइट, बोलो ना। कौन सी प्रकाशिक युक्ति दे रखी है, अवतल दर्पण लिख देंगे। अवतल दर्पण के लिए, ठीक है ना, अरे बोलो, राइट। अच्छा, एक 24 सेंटीमीटर दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 36 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे एक बिंब के प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करें। 24 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ये बेटा फोकस दूरी है, यहां इसकी फोकस दूरी कितनी है बेटा, 24 सेंटीमीटर। खुशखबरी याद रखो, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस के प्लस, अरे बोलो क्या आएगा, माइनस 24 सेंटीमीटर, ठीक है, अवतल के लिए। उसके सामने एक बिंब रखा है, बिंब फॉर ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, u बराबर -36 सेंटीमीटर। तो प्रतिबिंब की v से, स्मॉल v से, जरा आप इसको डायग्राम से भी समझ लीजिएगा बेटा। ये एक डायग्राम है, अवतल दर्पण दर्शा रखा है, ये P, ये F, ये C, ये अनंत और इधर अनंत, ओके। जरा देखें इसका जो फोकस दूरी दे रखी है वो कितने पर दे रखी है बेटा, यहां से देखें -24। ऑरिजिन क्या है इस दर्पण का, P, ऑरिजिन से इधर नेगेटिव होता है, देखो ये नेगेटिव, इधर पॉजिटिव, पता है ना, बता दिया था, ओके। बार बार यही बात चल रही है, ध्यान से समझना बेटा। ऑरिजिन से ऊपर प्लस और नीचे माइनस, ठीक है ना। अब u 36 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अच्छा जरा देखो, f 24 है तो r क्या होगी इसकी, -48 सेंटीमीटर होगी। अरे दोगुना ही तो होगा, जो c बिंदु होगा वो 48 सेंटीमीटर पर होगा, लेकिन जो वस्तु रखी है वो यहां रखी है, F और C के मध्य। कैसे पता चला, 36 है ना, 36 जो आ रहा है तो 24 और 48 के मध्य का बिंदु होगा, अरे होगा ना। अब देखो सॉन्ग याद है, 1 का बना 2 में, 2 का बना 1 में, 3 का बना 4 में, 4 का बना 3 में, अरे ओके, कोई डाउट नहीं। तो ये कौन सा क्षेत्र है, 1 2 3 4, 2 का बना 1 में, इसमें बनेगा C और अनंत के मध्य, मींस 48 से दूरी ज्यादा आएगी, ठीक है ना। तो C बिंदु ही है 48 पर। मैंने डायग्राम से ही क्लियर कर दिया भाई साहब। और बड़ा बनेगा, दर्पण के सामने है तो वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। जरा निकालें दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u, प्लस होता है सर, 1/f बराबर 1/b प्लस 1/u, तो 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u, इधर आ गया ना। तो बेटा देखो मार्कर चेंज कर लेते हैं, 1/b, 1/f की वैल्यू बोले जरा, -24, राइट, माइनस u की वैल्यू बोलो बेटा, u प्लस 1/36, एलसीएम आ गया बेटा कितना बताओ जरा बोले, 72, 72, 24 दिया 72, -3 +2, 36 दूना 72, ओके। 1/b बेटा, 1/b इक्वल टू -1/72, तो b इक्वल टू -72 सेंटीमीटर। और ये तो आना ही था, बोलो क्यों,
मैंने पहले ही बता दिया कि 48 से ज्यादा आएगा, 48 से ज्यादा आया है। माइनस क्यों आया? दर्पण से सामने बनेगा, ओके, वास्तविक होगा। माइनस, इधर की दुनिया माइनस ही तो होती है, इसलिए माइनस आया। तो 72 कहीं कहां बनेगा प्रतिबिंब? यहां बनेगा, कहीं यहां पर बन रहा होगा, ये इससे बड़ा है, ओके। तो हम लिख सकते हैं इसका वास्तविक, वास्तविक हमेशा उल्टा दर्पण के सामने, दर्पण के सामने, दर्पण से 72 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। राइट बेटा, ये समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है ना? क्लियर हो गए? अरे न्यूमेरिकल जो समझ में आ गए तो कॉन्सेप्ट अब बताओ आप दर्पण के बारे में। मैंने जैसे ही दर्पण का नाम लिया अब आप बोलने लग जाओगे ऑटोमेटिकली दर्पण है क्या, अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है, ठीक है, परावर्तन क्या होता है, ये सब कुछ आप बता दोगे। ये किसका प्रभाव है? न्यूमेरिकल्सों का, ओके। एक क्वेश्चन और है, शॉर्ट आंसर टाइप का पहला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, जरा देखें बेटा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। क्या है वो? शॉर्ट आंसर टाइप न्यूमेरिकल है, पहला बुक का है, ओके। एक ये दर्पण दे रखा है, कौन सा दर्पण है बेटा? अवतल दर्पण। ये ध्रुव है, ये एफ, ये सी, इधर अनंत और इधर अनंत। पहला पूछ रहा है वो, पहला क्वेश्चन है, एक वस्तु यहां रखी है, ए भी वस्तु रख रखी है, तो पहला क्वेश्चन है किरण चित्र बनाओ। क्या बनाना है? किरण चित्र, ओके। तो देखो बेटा किरण चित्र कैसे बनेगा, किसके सामने रखी है? अवतल दर्पण के सामने रखी है, आसानी से बना सकते हो। किरण चित्र बनाने के लिए, प्रतिबिंब बनाने के लिए कितनी किरणों की आवश्यकता होती है? कम से कम 2, कम से कम 2 किरणों का होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो बेटा किरण चित्र बनाने जा रहे हैं, एक तो ये गई समांतर, फोकस से होकर गुजरेगी। अच्छा जरा हम यूं भी बता सकते हैं कौन से क्षेत्र में रखी है? ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहले में रखी है तो दूसरे में बनना है भैया, और छोटा बनना है। दूसरी देखो फोकस से होकर जा रही है, तो ये मुख्य अक्ष के कैसे हो जाएगी? समांतर। तो इसका प्रतिबिंब ये बनेगा ए डैश और बी डैश, ठीक है ना? आनंद आ गई है? अच्छा छोटा बनेगा, ओके, वास्तविक बनेगा, और एफ और सी के मध्य बनेगा, ठीक है ना? किरण चित्र बन गया, राइट। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा गया था? दूसरा क्वेश्चन, ये जो मिरर है, जो दर्पण है, ये ध्रुव है, ये क्या है? एफ है, और ये सी है, इधर अनंत, इधर अनंत। अब वो क्या कह रहा है? जो मिरर है ना, ये दर्पण, इसका आधे भाग पर मैंने ब्लैक पॉलिश कर दी। क्या कर दी? ये ब्लैक पॉलिश कर दी, पुताई कर दी इसकी ब्लैक से, ब्लैक कलर से, ओके। मैं यूं भी कह सकता हूं इसको मैंने कट कर दिया, आधा भाग इसका। तो बताओ प्रतिबिंब पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा? ओके, तो देखें जरा, मुझे लग रहा है और आपको भी लग रहा होगा प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा। क्यों? ये दोनों किरणों, दोनों नियम, 2 किरणों के नियमों का पालन तो हो रहा है पूरा पूरा। देखें जरा, मान लो ऑब्जेक्ट मेरा यहां रखा हुआ है, वस्तु ए बी, एक किरण तो ये गई बेटा मुख्य अक्ष के समांतर, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी किरण चलो ध्रुव से गुजार दो, थीटा कोण पर,
तो ये तो फिजिक्स का नियम है, जब वो किरण आपतित हो गई ना तो परावर्तित तो 100% होना पड़ेगा, 100% होना पड़ेगा। कितने कोण पर आपतित हुई है? थीटा पर। तो समान कोण बनाते हुए बेटा, अब उसको नीचे का पार्ट चाहिए ही नहीं, तो वो समान कोण बनाते हुए क्या हो जाएगी? परावर्तित हो जाएगी। और वही क्या बन गया बेटा? ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश। क्लियर? कोई डाउट वाली बात नहीं है क्या? बताओ। प्रतिबिंब तो पूरा बनेगा, लेकिन और लेकिन उसकी तीव्रता कम हो जाएगी, उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। तो बेटा आंसर देखें, प्रतिबिंब पूरा बनेगा। क्यों? किरणें आ गई, दो किरणों से, दो किरणों का निर्माण से प्रतिबिंब बनता है, तो दो किरण तो मेरी आ गई, अरे आ गई ना, तो प्रतिबिंब तो सब पूरा बनेगा, लेकिन तीव्रता कम हो जाएगी। ये क्वेश्चन 2018 में 1 नंबर का पूछ लिया गया था माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में। ओके, तीव्रता कम कैसे हो जाएगी? बेटा मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, याद हो तो, द्वारक का होल स्क्वायर समानुपाती क्षेत्रफल समानुपाती तीव्रता। याद करो पुरानी बातों को, पुरानी बात अगर आपको याद है ना, पलक झपकते आंसर, चुटकी बल में आंसर इसका। देखो द्वारक कम किया, ब्लैक पॉलिश की तो द्वारक कम ही हो गया, किरण कोई परावर्तित तो हो नहीं सकती उससे, ब्लैक पॉलिश से। मैं कट भी कर दूं, एक क्वेश्चन और बनता है, इसको मैंने आधा काट दिया, ध्रुव से नीचे का भाग काट दिया, तो द्वारक तो कम हो गया ना, और द्वारक कम होने पर तीव्रता तो कम, क्योंकि समानुपाती का रिलेशन है दोनों में। जब द्वारक कम होगा तो तीव्रता भी मेरी कम हो जाएगी। क्लियर? कोई डाउट वाली बात नहीं है। ठीक है बेटा, आनंद आए कि नहीं आए बताओ आज की क्लास में? अरे वाह, फर्स्ट क्लास। चलो ठीक है, आपको आनंद आए तो मुझे भी बहुत अच्छे आनंद आते हैं पढ़ाने में। तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू। ओके।